इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ क्यू, तो हमें बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म क्यू है, तो हम लिख सकते हैं एस पी इक्वल टू क्यू, एंड द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म बोला है हमें पी है, तो हम लिख सकते हैं एस क्यू इक्वल टू पी। देन हमें प्रूव करना है, सॉरी फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। तो देखिए, जो हमें एस पी इक्वल टू क्यू दिया हुआ है उसे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला लगा के P अपॉन 2 इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। ये हमारे एस एन का फॉर्मूला है। और देखिए, दोनों जो हैं ये दोनों सेम ए पी हैं, इसलिए हम दोनों में ए और डी जो है वो सेम लेंगे। सिमिलरली दूसरी साइड पे एस क्यू जो है वो हमें पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। ये दोनों हमारी इक्वेशंस हो गई। नाउ ये जो p/2 है इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस p इंटू डी हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, p माइनस 1 को d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पी डी और माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में वो p/2 जो है इधर आएंगे तो 2 इंटू क्यू और p नीचे आ जाएगा, 2q/p हो जाएगा। नाउ दूसरी साइड सेम, पहले तो ये ब्रैकेट को लिखते हैं 2a प्लस, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे क्यू डी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और इक्वल टू में ये जो q/2 है इसको p के पास भेजेंगे, ये हो जाएगा 2p अपॉन में q। नाउ ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। तो उसके लिए हमें a और d को फाइंड करना होगा, जो कि बेशक p और q की टर्म्स में आएंगी, ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनमें हम सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन लगाकर जो है इनको a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फिलहाल ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और ये दूसरी मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 2a से 2a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0, और ये टर्म pd और qd ये आ जाएंगी pd माइनस qd, और ये जो माइनस का d है ये माइनस की d से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में ये बच जाएंगी दोनों टर्म्स 2q/p एज इट इज़, और माइनस में जो सेकंड इक्वेशन से टर्म है 2p/q। नाउ हमें फाइंड करना है d की वैल्यू, तो इधर से d कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा अंदर ब्रैकेट के p माइनस q, और इक्वल टू में यहाँ पे एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा p इंटू क्यू, और ऊपर q इंटू ये q हो जाएगा 2q², और ऊपर से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो q इंटू क्यू q² माइनस p इंटू p² ठीक है। नाउ d इंटू ये d के पास जो p माइनस क्यू है इसको दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में p इंटू क्यू के पास भेज देते हैं, p माइनस क्यू, और ऊपर जो 2 के इंटू में p² ये q² माइनस p² है, इसको जो है ऐसे लिख लेते हैं q माइनस p इंटू क्यू प्लस p। नाउ अब देखिए, ये जो टर्म है p माइनस क्यू और ये जो टर्म है q माइनस p, ये दोनों सेम है लेकिन माइनस साइन का डिफरेंस है। तो अगर ऊपर वाली टर्म जो q माइनस पी है उसमें से हम बाहर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये माइनस का q हो जाएगा और प्लस का p हो जाएगा। अब ये इससे p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट सकता है, ठीक है। तो अब ये हमारी d की वैल्यू आ गई, d इक्वल टू -2 इंटू क्यू प्लस p अपॉन में pq।
अब ये जो d की वैल्यू आई है, इस d की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन के इसमें भी पुट करके और जो है आगे p फाइंड कर सकते, सॉरी a फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू 2q बाई पी, इसमें जो है d की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वहाँ पे था 2a, तो 2a एज इट इज़, उसके बाद प्लस में p इंटू डी, तो p इंटू डी की वैल्यू पुट कराएंगे, d की वैल्यू है -2q प्लस p बाय पी क्यू, और फिर था माइनस में d, तो माइनस में ये d की वैल्यू अगर जो है पुट करेंगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्यू प्लस पी बाय पी क्यू, और इक्वल टू में था 2q बाई पी, तो इक्वल टू में 2q बाई पी सेम लिख लेते हैं। नाउ देखिए लेफ्ट साइड में हर एक टर्म के पास 2 है, ये इसके पास भी 2 है, इस टर्म के पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, और राइट साइड में भी 2 है, तो 2 हम जो है इन सबसे कॉमन लेके कट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब ये टर्म हमारे पास बची है। नाउ हमें फाइंड करनी है इस a की वैल्यू, तो a जो है हम इस साइड में रख लेते हैं, बाकी सभी टर्म को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो ये जो है ये p से ये नीचे वाला p कट रहा है, तो p से p कट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा माइनस q प्लस पी बाई क्यू, इसे दूसरी साइड भेजेंगे इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा प्लस का q प्लस पी बाय क्यू, और दूसरी साइड ऑलरेडी ये q बाई पी था, प्लस में q बाई पी, और ये जो साइड है q प्लस पी बाई पी क्यू वाली, ये इधर आएगी, ये हो जाएगी माइनस में q प्लस पी बाय पी क्यू। अब हमें इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा पी क्यू। नाउ फर्स्ट टर्म के पास जो है, इस वाली टर्म के पास डिनोमिनेटर में q तो है ही, तो ऊपर वाली टर्म p से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस पी इंटू पी स्क्वायर। ना सेकेंड वाली टर्म के पास डिनोमिनेटर में p है, तो ऊपर वाली टर्म q से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये q इंटू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और जो नेक्स्ट टर्म है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में उसके पी क्यू है ही, तो ये सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस क्यू माइनस पी। नाउ ये आ रही है हमारी कंप्लीट ए की टर्म, जो थोड़ी सी बड़ी है, ये है ए आ रहा है, और डी हमारे पास ऑलरेडी ऊपर आ गया था, डी इक्वल टू -2q प्लस पी बाई पी क्यू। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है सम ऑफ p प्लस q टर्म्स, सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। तो अगर इसको फॉर्मूले में लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू बाई 2, जिस फॉर्मूला होता है n बाई 2, और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d है, तो 2 इंटू a की वैल्यू ये इतनी बड़ी जो है ये लिखेंगे एज इट इज़ 2 इंटू ये पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी अपॉन में पी क्यू, तो ये हो गया 2a, और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो ये नीचे लिख देता हूँ प्लस n माइनस 1, अब n कितना है हमारा p प्लस क्यू है, और माइनस में 1 और इंटू में d, और d की वैल्यू हमारी थी माइनस की 2 p प्लस क्यू बाय पी क्यू, और ये ब्रैकेट सभी क्लोज्ड। ये आ रही है एस पी प्लस क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, काफ़ी छोटी हो जाएगी ये वैल्यू, तो देखिए ये हो जाएगा, बाहर जो p प्लस क्यू बाई 2 है वो तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर
ये दोनों दो टर्म्स हैं एक तरह से, एक ये टर्म है और एक ये दूसरी टर्म है। दोनों में डिनोमिनेटर में पी क्यू है, तो जो एलसीएम है वो तो डायरेक्ट हो जाएगा पी क्यू, और जो ऊपर है टर्म्स वो ब्रैकेट खुलती जाएगी, या पहले ऊपर वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। तो ऊपर वाली टर्म ये फर्स्ट हो जाएगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2pq प्लस 2p² प्लस 2q² माइनस 2q माइनस 2p। ये तो ये एक पार्ट हुआ। अब साथ में ही प्लस में ये वाली टर्म भी दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये न्यूमरेटर ही लिख रहे हैं पहले हम। तो प्लस में ये मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -2 से भी, ये बीच में -2 भी है, तो -2 इंटू में पहला ये p और फिर ये p, तो ये हो जाएगा -2p²। देन इसी के नीचे लिख लेते हैं इसी न्यूमरेटर को कंटिन्यू। ये नेक्स्ट हो जाएगा, अगर इस p को ही अगले अंदर वाले q से मल्टीप्लाई कराएंगे, यह आ जाएगा -2pq। अब इस सेकंड टर्म q की बारी, तो ये हो जाएगा -2pq, और q से होगा तो -2q²। अब बचा ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, बस 2 अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो प्लस का 2p और प्लस 2q। अभी ये आया है सिर्फ हमारा न्यूमरेटर, तो ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में तो दोनों का एलसीएम पी क्यू था, तो नीचे सिर्फ पी क्यू रहेगा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसमें देखिए जो है ये 2pq से ये 2pq कट रहा है, और ये 2p² से माइनस का 2p² कट रहा है, 2q² से 2q² कट रहा है, ये माइनस के 2q से प्लस का 2q, माइनस 2p से प्लस का 2p। अब बची सिर्फ यहाँ पे एक टर्म, ये माइनस का 2pq, तो इसको लिखेंगे, ये हमारे वैल्यू आई है सम ऑफ p प्लस q टर्म की। तो इसमें बच रहा है एक तो ये p प्लस q बाय में 2 जो बाहर था, और अंदर बचा है -2pq, और उसके नीचे ये pq है ही। तो देखिए pq से ये pq कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो सिंपल सम ऑफ p प्लस q टर्म जो है वो आ गई। माइनस का साइन ये बचा हुआ है, ये माइनस का साइन लगाएंगे पहले तो, और अंदर p प्लस q, ये हमारा हुआ आंसर।